नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम, राष्ट्रपति का संदेश, विकसित भारत की राह, नारी शक्ति, युवा ऊर्जा और आत्मनिर्भर राष्ट्र की तस्वीर और इसी संदेश पर आज कार्यक्रम में हम विशेष चर्चा भी करेंगे। देश अपने सच्चे नायकों को सम्मान देने जा रहा है। पद्म पुरस्कारों के ऐलान में कई ऐसे अनजाने अनसुने नाम भी हैं जिन्होंने अपने कर्म से इतिहास रचा है, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उधर 77वें गणतंत्र दिवस के महाजश्न के लिए कर्तव्य पथ सज कर तैयार है और इस बार वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका भी साफ नजर आएगी। और दिल्ली पहुंचा है यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व। ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी बड़ी उम्मीदें, इस खबर को भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। हेडलाइंस। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश, विकसित भारत की यात्रा में अन्नदाताओं, युवाओं और नारी शक्ति के योगदान को सराहा। देश की आर्थिक प्रगति और शानदार रक्षा क्षमता का किया उल्लेख। विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान। धर्मेंद्र और वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण, मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के महाजश्न के लिए तैयार दिल्ली का कर्तव्य पथ। प्रगति से पराक्रम तक भारत के हर रंग की दिखेगी झलक। यूरोपीय संघ का नेतृत्व होगा महोत्सव का मुख्य अतिथि। सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने की पूरी व्यवस्था। दिल्ली पहुंचा यूरोपीय संघ का नेतृत्व। यूरोपीय परिषद प्रमुख एंटोनियो कोस्टा का हुआ भव्य स्वागत। मंगलवार को भारत ईयू शिखर बैठक में आर्थिक सहयोग सहित साझेदारी विस्तार पर रहेगी नजर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश भर में कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने मतदान को बताया लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का प्रतीक। पीएम ने मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान को बताया अहम। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के संदेश की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश ने सुनी राष्ट्र की प्रथम नागरिक की वो आवाज जो अतीत के अनुभव, वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की दिशा को एक सूत्र में पिरोती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह संबोधन केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं, बल्कि भारत के गणतंत्र की आत्मा का संवैधानिक उद्घोष है। संविधान के मूल्यों से लेकर नागरिक कर्तव्यों तक उनके शब्दों में झलकता है एक जीवंत और सशक्त लोकतंत्र। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति का वो संदेश जो गणतंत्र को एक सतत साधना के रूप में परिभाषित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, देश की प्रथम नागरिक की आवाज। नमस्कार। और राष्ट्र के वर्तमान से लेकर भविष्य तक की एक स्पष्ट रूपरेखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भारत के गणतंत्र की आत्मा को शब्दों में पिरोता हुआ संदेश। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि 15 अगस्त 1947 से बदली देश की दशा और 26 जनवरी 1950 से तय हुई उसकी दिशा। संविधान जो केवल कानून की पुस्तक नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जीवंत उद्घोष है। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपति ने गणतंत्र की असली ताकत उसके नागरिकों को बताया। सीमा पर तैनात सैनिक, खेतों में अन्न उगाते किसान, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और घर घर स्वच्छता का संदेश देने वाले सफाई मित्र। हर हाथ, हर प्रयास
भारत को आगे बढ़ा रहा है। निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति और संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश का संचार कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्तव्यपरायण लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को गणतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण बताया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे कि मताधिकार के प्रयोग से राजनीतिक शिक्षा सुनिश्चित होती है। हमारे मतदाता बाबा साहेब की सोच के अनुरूप अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी हमारे गणतंत्र का एक शक्तिशाली आयाम है। राष्ट्रपति का संदेश स्पष्ट है। गणतंत्र केवल व्यवस्था नहीं, एक सतत साधना है। राष्ट्र प्रथम की भावना से जब 140 करोड़ लोग साथ चलेंगे तो भारत का भविष्य स्वतः उज्जवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गणतंत्र की 77वीं यात्रा के पड़ाव पर राष्ट्र ने सुना राष्ट्रपति का वो संदेश जो केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की दिशा का भी उद्घोष है। यह संदेश विकास का है, समावेशन का है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी है, जहां नारी शक्ति नेतृत्व करती है, युवा शक्ति नवाचार करता है और अंतिम पंक्ति में खड़ा नागरिक भी विकास का सहभागी बनता है। खेती से अंतरिक्ष तक, खेल से संसद तक, राष्ट्रपति के शब्दों में उभरता है एक ऐसे भारत का चित्र जो संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। आइए राष्ट्रपति के उस संदेश की झलक देखते हैं जो गणतंत्र दिवस की चेतना को विकसित भारत की दिशा दे रहा है। गणतंत्र की 76वीं यात्रा में राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता का संकल्प एक ऐसे भारत का जहां अवसर, सम्मान और सुरक्षा हर नागरिक तक पहुंचे, जहां विकास महिलाओं की अगुवाई में कुलांचे भरता हो। विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति ने खेल के मैदानों में भारत की बेटियों के बढ़ते दबदबे का भी जिक्र किया। देश की बेटियां क्रिकेट के मैदान से लेकर शतरंज की बिसात तक हर मोर्चे पर स्वर्णिम इतिहास बना रही हैं। राजनीति में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम नए युग की शुरुआत है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अब केवल सहभागी नहीं, नेतृत्व करता हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सेनाओं और अंतरिक्ष तक नारी शक्ति विकास की नई परिभाषा लिख रही है। 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़े बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं। महिलाएं खेत खलिहानों से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपनी प्रभावी पहचान बना रहे हैं। राष्ट्रपति ने समावेशी भारत की तस्वीर का सजीव खाका खींचा, जहां जनजातीय समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा की विरासत को नमन भी किया जा रहा है और उस विरासत को आधुनिक अवसरों से जोड़ा भी जा रहा है। आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों में नेतृत्व क्षमता को निखारा गया। विगत वर्षों में सरकार ने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास से देशवासियों का परिचय कराने के लिए संग्रहालय के निर्माण सहित अनेक कदम उठाए। राष्ट्रपति ने बताया कि तेजी से विकसित हो रहे देश में अब किस तरह से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच रही है। किसानों को सम्मान, गरीबों को गरिमा और युवाओं को नेतृत्व, यही विकसित भारत का आधार है। 81 करोड़ लोगों तक मुफ्त अनाज और करोड़ों पक्के घर, ये कदम अंत्योदय के सपने को साकार करते हैं। किसान भाई बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। स्टार्टअप्स, नवाचार और तकनीक देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर लगातार अग्रसर कर रहे हैं।
हमारे देश में स्टार्टअप की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को जाता है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर केंद्रित नीतियों और कार्यक्रम के बल पर देश के विकास को गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को इसका जीता जागता सबूत बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से लेकर संस्कृति तक और लाइफ जैसे वैश्विक संदेश भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के ठिकानों पर सटीक प्रहार किया। आतंक के अनेक ठिकानों को ध्वस्त किया गया तथा बहुत से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को शक्ति मिली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश साफ था। विकास का रास्ता संविधान, संस्कृति और करुणा से होकर जाता है। हम सब देशवासी इस विकास के वाहक हैं और यही वजह है कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत आत्मनिर्भर भी है और विश्व बंधु भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है राष्ट्रपति का संदेश, गणतंत्र की चेतना, भारत की दिशा। तो गणतंत्र की चेतना, भारत की दिशा, राष्ट्रपति का संदेश है, ये आज का हमारा विशेष है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान शिशिर सिन्हा जुड़े हुए हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शिशिर सिन्हा जी सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट है। शिशिर सिन्हा जी, आपने सुना कि ये गणतंत्र की चेतना जागृत करने का भी संदेश था, बढ़ते भारत का भी संदेश था। किस तरह से जो तमाम अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं, चाहे वो जीएसटी सुधारों की बात करें, श्रम सुधारों की बात करें, तो किस तरह से भारत विकास के कुलाचे भर रहा है और सबको साथ लेकर, युवा महिला सबको साथ लेकर भर रहा है। कैसे कैसे आकलन करेंगे राष्ट्रपति जी के इस संदेश का? देखिए, आज जब हम लोग 77वें गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि आगे की दशा दिशा खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर क्या है। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हमें अभी $5 ट्रिलियन यानी कि 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था को हासिल, डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना। उसके बाद 7 लाख है, उसके बाद 10 लाख है और 2047 तक हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना, जिसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर का होगा। जी। देखिए, इन सभी चीजों के लिए जरूरी क्या है कि आपने कदम क्या उठाए हैं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में 2-3 सुधारों का खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण था जीएसटी और उसके बाद जो था स्टार्टअप की बात थी। जीएसटी का खास तौर पर जिक्र करें कि जब हम लोग कह रहे हैं कि एक देश एक बाजार है, हम ये भी बात करें कि इससे व्यवस्था में किसे औपचारिकरण बढ़ा है, तो देखिए जीएसटी का सबसे बड़ा एक जो लक्ष्य था कि कैसे कारोबार को सुगम बनाया जाए और उपभोक्ताओं को जो है वो सामान सस्ते दर पर मिले। क्योंकि देश जब इन लक्ष्यों की बात करते हैं तो वहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुचक्र की ओर बढ़े, और सुचक्र की ओर बढ़ने में ये जीएसटी काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ युवाओं की बात करें, उद्यमिता की बात करें, वहां पर स्टार्टअप देखिए, अभी डीपीआईटी जो कि हमारा जो उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा है, उसके आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.11 लाख स्टार्टअप जो है वो रजिस्टर्ड है। स्टार्टअप के आगे आने का मतलब है कि बहुत सारे युवा जो एक कहते हैं कि आप नौकरी देने वाले की स्थिति में बने, वो स्थिति में पहुंच गए हैं। अब अगर महिलाओं की उद्यमिता की बात करें, वहां पर भी हमें काफी अच्छी जो है वो तस्वीर सामने नजर आ रही है। तो इन सभी के संकेतों को ध्यान में रखें तो हम यहाँ से एक मजबूत आर्थिक जो कहा जाए कि आर्थिकी की ओर जो है वो अग्रसर है, और इसमें कोई बात, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम दुनिया में सबसे तेजी से विकसित करने वाले देश हैं। जी, प्रधानमंत्री ने, आपने देखा कि गरीब कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया, हर 81 करोड़ लोगों को किस तरह से अनाज दिया जा रहा है। इन सब को इन्होंने ये भी जोड़ा कि किस तरह से वो आम लोगों की गरिमा से, अगर इसको कहा जाए तो सीधे तौर पे जोड़ा, और ये भी कहा कि ये सारे लोग जो है भारत को विकसित बनाने में उनका भी अपना योगदान है। कैसे इसको देखते हैं कि ये जो हम वेलफेयर की स्कीम्स की बात कर रहे थे, वो वेलबींग की बात करती हैं? देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने जिस बात का जिक्र किया कि 81 करोड़ लोगों के मुफ्त राशन की बात है, मुफ्त राशन को हमेशा एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि इतने लोग
गरीब हैं। हमें गरीब की बात नहीं है। इन 81 करोड़ लोगों को जब मुफ्त राशन मिलता है तो वो जो संसाधन है, उस संसाधन का इस्तेमाल दूसरे उपभोग के लिए हो सकता है, उनकी उत्पादकता पर उसमें उनके सुधार होता है और अंत में इसका फायदा जो है वो आपके आर्थिकी को मिलता है। तो 81 करोड़ के लोगों के राशन को देखना या किसी भी कल्याणकारी योजना को देखने का जो दो अलग अलग नजरिया होता है, उसमें से ये नजरिया हमें देखने की जरूरत है कि उत्पादकता पर क्या असर पड़ता है, संसाधनों का इस्तेमाल और कैसे बेहतर होता है और अर्थव्यवस्था में वो किस तरीके से योगदान करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में यहाँ हमारे दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, एडिटर हैं ऑर्गेनाइजर के। प्रफुल्ल जी बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल जी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, दरअसल राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो संविधान के गरिमा के जो तमाम तत्व हैं, जो समानता के तत्व हैं, बंधुत्व की बात कही उन्होंने, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, समता की, इन सब की बात कही उन्होंने और कहा कि भारत का जो गणतंत्र है वो लगातार मजबूत हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे तत्व न सिर्फ भारत संरक्षित कर रहा है, बल्कि आज की अगर डेट पे हम उसको देखें तो बल्कि हमारे गणतंत्र को और जीवंत बना रहा है। कैसे कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, हमको ये समझना चाहिए, जब गणतंत्र की हमारी शुरुआत हुई तो बहुत सारे ऐसे, जिसको आज की भाषा में नेसेयर्स कहा जाता है, वो उनको ये विश्वास नहीं था कि भारत लोकतंत्र के रूप में यशस्वी हो पाएगा। और ना हम केवल यशस्वी हुए, आज जब हम 77 साल की यात्रा पूरी कर रहे हैं तो शायद हम विश्व में अकेले ऐसे देश है उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर स्वाधीनता, स्वतंत्रता, समता, सारे मूल्यों को लेकर। और उसका कारण शायद ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने जैसे कहा कि हम केवल सबसे बड़े लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र की जननी है। हमारी सभ्यतागत मूल्य लोकतांत्रिक रहे हैं जी। और उसको आधुनिक रूप हमने उस संविधान के माध्यम से जैसे भी दिया, उसको मुझे लगता है कि एक मॉडल के रूप में हमने पूरे विश्व के सामने रखा है। और यही भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि बाहर से दिखने वाली इतनी विविधता, भाषाओं की हो, बोलियों की हो, पहनावे की हो, खान पान की हो, और फिर भी राष्ट्र के रूप में एकत्व का जोड़ने वाला तत्व, इस रूप में हमारा संविधान हमारे साथ काम कर रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज बन गई और सिविलाइजेशनल वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये खूबसूरती, मुझे लगता है वही एक तरीके से अपने जब विश्व पटल पर भारत की भूमिका के बारे में जब राष्ट्रपति महोदया कह रही थी तो वो उसी सभ्यतागत मूल्यों को और संवैधानिक मूल्यों को जोड़कर दिखा रही। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति ने, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि गणतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये एक सतत साधना है। उन्होंने ढेर सारा उल्लेख भी किया, बहुत सारे चाहे वो महिलाओं के श्रम की बात कही हो, चाहे वो फिर जो हमारे देश को आगे ले जाने में तमाम सारे जो नेतृत्व रहा है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक का, और फिर वो बिरसा मुंडा तक आता है, वो उन सब का उन्होंने उल्लेख किया। तो कैसे आप देख रहे हैं कि ये जब वो कहती कि केवल ये व्यवस्था नहीं है, तो इस विचार को लोकतंत्र में जो आज की स्थिति है इसको देखते हुए कैसे इसको परिभाषित करेंगे प्रफुल्ल जी? देखिए निखिल, जब हम हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, इस बार की साधना थीम भी हमारी गणतंत्र दिवस की वोटिंग को लेकर रखी गई है। और कर्तव्य बोध, देखिए अधिकारों की भाषा, सामान्यतः संविधान की भाषा पश्चिम में जब जब होती रही तो वहां पे सारी चर्चा जो है वो चर्चा राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर होती रही। लेकिन भारत में यदि ये साधना आगे बढ़ानी है तो हमारा कर्तव्य क्या है? तो मतदान भी केवल हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है। जो अवसर है, राष्ट्रपति जी ने जैसे कहा, तो वो भी हमारे इन सारे, और इसलिए ये जो सारे संदर्भ जो उन्होंने दिए, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वंदे मातरम का हो, चाहे वो सारी सभ्यतागत अपने आदर्शों को, सरदार पटेल को लेकर हो, तो ये सारे मूल्य जो है, ये मुझे लगता है हमें उन आदर्शों की और उन मूल्यों की व्यवस्था को दिखाते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि भारत किस तरह से अर्थव्यवस्था के मामले में कुलाचे भर रहा है, शिशिर जी। तो उन्होंने चाहे वो लाइफ का उदाहरण दिया हो,
पर्यावरण के विशेष संदर्भ में, उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उदाहरण दिया, साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग की बात की। तो ये ऐसे समझा जाए कि भारत आज जो है विश्व के लिए एक मॉडल बन रहा है, हम फॉलोअर से एक मॉडल के रूप में स्थापित हो रहे हैं। राष्ट्रपति जी की बात का संदर्भ ऐसे समझा जाए, शिशिर जी? जी निखिल, देखिए आज के समय में आर्थिकी में जो है वो हम लोग 4P के फॉर्मूले को हम लोग काफी तवज्जो देते हैं। ये 4P क्या होता है और खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी चलता है। लेकिन अगर सरकार की योजनाओं को देखें, सरकार के लक्ष्यों को देखें और सरकार की जो नीति का जो दृष्टिकोण है उसको देखें तो उसमें 4P फिट बैठता है। ये 4P क्या है? पहला P प्रॉफिट का है। चलिए, प्रॉफिट की बात सरकार से मतलब नहीं है क्योंकि सरकार मुनाफे के लिए काम नहीं करती है, लेकिन बाद के 3 महत्वपूर्ण है। वो बाद के 3 P महत्वपूर्ण है। उसमें से दूसरा P जो है वो है पीपुल, यानी कि लोग। तीसरा जो P है वो है प्लैनेट, यानी कि आप संरक्षण, जो आपके लिए जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए कैसे काम करते हैं। और चौथा जो P है वो है प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाना है। तो मैं पहले P को छोड़ दूं, बाद के 3 P पे मैं केवल फोकस करूं, पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी। ये जो लाइफ की बात हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो या ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर आप ईज ऑफ किसी भी चीज की अगर आप बात करते हैं, सरल सहज बनाने की बात करते हैं, उनमें 3 P का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और जब हम विकास की रफ्तार को तेज करने की बात करते हैं, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है कि लोग उत्पादकता अगर बढ़े उसके लिए अच्छी हवा उनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है, उनके लिए स्वच्छ पानी बहुत जरूरी हो जाता है। और ये तभी संभव है जब आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये सारी जो योजना, ये जो सारी नीतियां जो है उनमें ये 3 P जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, निश्चित तौर पर ये 3 भी बहुत आपने अच्छे से इसको हमारे दर्शकों को समझाया है। अगर मैं इस बात को प्रफुल्ल जी ये समझना चाहूँ कि इस अब जो संदेश था राष्ट्रपति का देश के नाम पर, इसका अगर कोई केंद्रीय संदेश, क्या ये संवैधानिक चेतना, समावेशी विकास या फिर आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, अपने पथ को निश्चित कर चुका भारत, कैसे इसमें क्या केंद्रीय संदेश निकालेंगे आप? देखिए, मैं तो उसको ऐसे देखूंगा कि राष्ट्रपति जी ने हमको भारत की जो प्राचीन सभ्यतागत मूल्य है उनकी प्रेरणा लेते हुए वर्तमान की चुनौतियों को और हमारी उपलब्धियों को दोनों को समझते हुए भविष्य का मार्गक्रमण करने का एक तरीके से पथ प्रदर्शन किया है। और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर हो, अर्थ के बारे में हो, सुरक्षा के बारे में हो, सारे विषयों के बारे में हमको एक तरीके से आज की परिस्थिति के संदर्भ में और उसमें खास करके युवा शक्ति के भूमिका के संदर्भ में भी उन्होंने हमको अवगत कराया। प्रकृति पर्यावरण की चुनौतियों के संबंध में भी उन्होंने अवगत कराया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ उन्होंने इतिहास की भी दृष्टि दी है, वर्तमान की चुनौतियों के संदर्भ में भी हमको समझाया है, हमारे एक तरीके से हमारी सक्सेस स्टोरी को भी बताया और आने वाले भविष्य की एक तरीके से दिशा भी हमको दिखाई। जी, शिशिर जी, आपने देखा कि पूरे संदेश में राष्ट्रपति ने तमाम, जिसको कहते हैं कि पैट द बैक, बहुत सारी सराहना भी की। जिस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी बात कही, सही ट्रैक पर जा रहे हैं ये भी बात उन्होंने देने की कोशिश की। साथ में आपने देखा कि जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हम जिसको कहते हैं उसकी बड़ी भूरी प्रशंसा की राष्ट्रपति जी ने, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आने वाले समय में हम उनको साथ लेकर ही आगे बढ़ेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये संदेश, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जब आधी आबादी की बात होती है महिलाओं को लेकर के और जब हम आर्थिक विकास के ऊंचे लक्ष्यों को रखते हैं तो इस आधी आबादी को हमें उतना ही महत्व देना होगा जो हम बाकी आधी आबादी को देते हैं। तो ये जो आप अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति, महिलाओं की कामयाबी की चर्चा जब करते हैं तो उस आधी आबादी को प्रोत्साहन करने की बात है। योजनाओं में आपने उनको एक महत्व दिया है। अब जब बजट आएगा देखेंगे कि बजट में जेंडर बजटिंग का काफी विशेष तौर पर जिक्र होता है। तो ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि इस पूरे भाषण में, पूरे उद्बोधन में महिलाओं को लेकर के खास चर्चा जो की गई है उसके पीछे एक खास मकसद ये है कि आधी आबादी उस पूरे विकास की यात्रा में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बिल्कुल, और आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत आधी आबादी के आत्मविश्वास के बगैर आ नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, बहुत आत्मविश्वास से भरा भाषण है, राष्ट्रपति का संदेश है और उसको हम सब ने आत्मसात किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पद्म पुरस्कारों का ऐलान। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गए। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को
कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए, तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने जिंदगी के 53 साल लोगों की सेवा की है, लोगों के दुख बांटे हैं, लोगों को हंसाया है, रुझाया है, लोगों को नचाया है और मैंने बहुत मेहनत की है ये जगह पे पहुंचने के लिए। इतने समय तक मैंने जो अभ्यास किया, अध्ययन किया, उनका फलस्वरूप ये आज अवार्ड मिला मुझे और परिवार को, सबको अतिशय। तो बहुत खुशी हुई है मुझे कि मैं 7 साल से ही गांव-गांव जा करके अपने इस कला को पिताजी के साथ में सीखा, उसको जीवित रखा। अब तक मैंने और बच्चों को सिखाया 35 लोगों को। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भिकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारे देश के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी काबिलियत, लगन और सेवा हमारे समाज को और बेहतर बनाती है। यह सम्मान प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की उस भावना को दर्शाता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं।
और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सोमवार को भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले साल जून में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय थे। उन्होंने यह यात्रा एक्सियोम 4 मिशन के तहत की। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 सहित विभिन्न विमानों को कुल करीब 2000 घंटे तक उड़ाने का उनके पास अनुभव है। रक्षा मंत्रालय ने भी वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करने को मंजूरी दी, जिनमें से 6 को मरणोपरांत ये सम्मान प्राप्त होंगे। इस वर्ष 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 1 मरणोपरांत सहित 13 शौर्य चक्र, 1 बार टू सेना मेडल वीरता और 44 सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन वीरता पुरस्कारों में से 6 मरणोपरांत दिए गए हैं। ये पुरस्कार उन सैनिकों की बहादुरी और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए है जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी। ये पुरस्कार भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता, समर्पण और उच्चतम स्तर की पेशेवर योग्यता को सम्मानित करने के रूप में दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने इस कदम के जरिए इन वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस और कर्तव्य परायणता की सराहना की है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वीं गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले अतिथियों और दर्शकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसे लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही समारोह की सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट।
गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जो विदेशी मेहमान और तमाम राज्यों से जो भी विशेष अतिथि आएंगे उनका खास ध्यान रखा गया है और ऐसे मौके पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। जो भी पैदल यहाँ पर दर्शक आएंगे देखने के लिए इस परेड को और साथ ही साथ जो भी गाड़ियों से यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर पूरा का पूरा जो जांच है वो 3 लेयर सिक्योरिटी में किया जाएगा। 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और विभिन्न टुकड़ियां इसमें शामिल हैं जो सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना करके रखेंगी। ज़मीन से लेकर आसमान तक तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। स्नाइपर्स को तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर जो है वो रखा गया है। निश्चित ही कल जो रिपब्लिक डे है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एनएफ फोर्सेस तैनात की गई हैं। लगभग 10,000 के लगभग पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं। काफ़ी उनकी 10 से ज़्यादा रिहर्सल और पॉइंट वाइज ब्रीफिंग भी उनकी हो चुकी है। कुछ स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको एनफोर्स भी किया जाएगा। जैसे 3 लेयर से ज़्यादा फिजिकल चेकिंग का प्रावधान भी रखा है और सॉफ्ट चेकिंग का भी हमने मोर देन 4 लेयर का प्रावधान रखा। अलग अलग जगह पिकेट, बस बैरिकेडिंग, सारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है जिसके तहत डिप्लॉयमेंट और ब्रीफिंग, पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट, इवन कंटिजेंसी में वर्क, ये सब बताया गया है और सभी का रिहर्सल भी हम एनएफ कर चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और 30 इनके कंट्रोल रूम जो है इस एरिया के आसपास नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है विशेष तौर पर लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले की मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इस गणतंत्र दिवस को जो भी लोग यहाँ देखने आए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देखें और इसमें शामिल हो सकें। कैमरामैन मोहन मुकुट के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मन की बात का 130वां संस्करण। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदाता को असली शक्ति बताया। पीएम ने जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को अहम बताते हुए सभी से इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। वहीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिन विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की भी बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस दिन के महत्व के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का ये विशेष दिन देशवासियों को अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का एक अवसर देता है। वहीं उन्होंने मतदाता दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 25 जनवरी को भी देश के लिए अहम दिन बताया। पीएम ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। उन्होंने बतौर मतदाता 18 वर्ष के पड़ाव को जीवन का अहम माइलस्टोन बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। पीएम ने पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र को सशक्त करने की कड़ी में एक अहम पड़ाव बताया। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। मन की बात की 130वीं कड़ी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इसे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। पीएम ने स्टार्टअप की इस यात्रा का असली नायक युवाओं को बताते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसकी कल्पना करना पहले असंभव सा लगता था। प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज दुनिया की नजरों में है। ऐसे में इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्वालिटी और एक्सीलेंस। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबका एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। पीएम ने हर सेक्टर में टॉप क्वालिटी और एक्सीलेंस को अपना बेंचमार्क बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस से जुड़ी खबर। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना।
भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहे। जय हिंद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाते हैं। आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। भारत जैसे विशालतम, सबसे पुराने और जीवंत लोकतंत्र के लिए दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर खुशी जताई और महिलाओं को विशेष बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं ने विभिन्न चुनावों में भारी मतदान के जरिए हमारे गणतंत्र को और शक्तिशाली बनाया है। वहीं इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को भारत के लोकतंत्र का महोत्सव बताया। तो कई मायने में खास रहा ये महोत्सव, आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी 2026 को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के मतदाताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज का दिन कोई सामान्य मतदाता दिवस नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा से संवाद करने का दिन है। भारत में लोकतंत्र को और अधिक सहभागी, पारदर्शी और तकनीकी सक्षम बनाने के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनमें डिजिटल मतदाता सेवाएं, ऑनलाइन पंजीकरण, प्रवासी और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध, ये सभी कदम इस सोच को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने SIR जैसी प्रक्रिया को अपनाया ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अर्थात SIR की शुरुआत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई 2 पत्रिकाओं का विमोचन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवा मतदाताओं को एपिड कार्ड दिए और चुनावी प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने और नवाचार को अपनाने वाले अधिकारियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। बिहार असेंबली चुनाव हुआ वर्ष 2025 में, उसमें मैं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इन्फोर्समेंट और साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं नोडल पदाधिकारी था। इनोवेटिव वोटर अवेयरनेस के श्रेणी में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज नेशनल वोटर डेज के अवसर पर प्रस्तुत किया गया। इस बार 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के लिए थीम मेरा भारत मेरा वोट थी, जबकि टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक रखी गई। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत प्रशंसनीय है। कैमरामैन मोंटी के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।